चलिए डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हैविंग 4 मार्क्स। गलती से 2 मार्क लिख गया बच्चों, ये 2 नहीं है बल्कि 4 मार्क्स का है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3 and 0.4x minus 0.5y equal minus 0.7। चलिए गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको जब हटाएंगे एक 0 बढ़ाएंगे और 1 हमेशा लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 और 1। तो अब ये सिंप्लीफाइड कंडीशन में क्या हुआ, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 equal 13 upon 10. This will give 2x plus 3y upon 10 equal 13 upon 10. इक्वलिटी इक्वल सिंबल के इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद जो मेन आपका नंबर मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आपका एक नंबर है। इसके बाद है 0.4x, इसी तरीके से आप इसको भी लिखेंगे तो ये 4x हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। 2 नंबर दे दीजिए। क्लियर? तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ अप टू यू, ठीक है, वेदर यू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, आपके ऊपर है। इसको आप जैसे सॉल्व करिए। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और ये 4, फिर उसके बाद साइन चेंज करके आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए, मल्टीप्लाइंग बाय 1, मल्टीप्लाइंग इन 1 बाय 2, तो ये होगा आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26 और ये आपका 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। साइन चेंज करिए, यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6y, ये निशान इग्नोर करिएगा, ठीक है। 6y 5y 11y इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, ये 33 हो गया। दिस विल गिव y इज इक्वल टू 3। कन्फर्म? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन आइदर इन 1 और सेकेंड, किस में पुट करना चाहते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख दीजिए। तो 1 क्या है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, implies that 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, implies that 2x इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो x विल बी व्हाट 2। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 3i। क्लियर है? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू
3। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, प्लीज चेक द क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। बहुत इजी है। चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एक नंबर दे दीजिए, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सपोज दैट इट इज़ 1 एंड इट इज़ सेकंड। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4y 3y 7y इक्वल 35। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y आइदर इन 1 और सेकंड। चलिए हम 1 में पुट करते हैं, लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो 2x प्लस डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 इंटू वाई की जगह पे 5 इज इक्वल टू 11। दिस विल गिव 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल 11 इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, वह उधर जाएगा तो बच्चों -4 होगा। यस, तो x विल बी व्हाट -2। तो हियर you have gotten two values, x is equal to -2 and y is equal to 5. Now the last part, y is equal to mx plus 3. y is equal to mx plus 3. The question is find the value of m. हमको m गेट करना है, तो y की जगह पे 5 लिख दीजिए, ठीक है, एंड m x की जगह पे -2 and plus 3 implies that 5 equal -2m plus 3। कन्फर्म। 3 को इधर लेके आइए, या आप इसको ऐसे कर दीजिए -2m plus 3 इज इक्वल टू 5। तो -2m इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो 2, तो m इज इक्वल टू -1, क्योंकि -2 से डिवाइड करेंगे। तो हियर इज द आंसर, ठीक है, m इज इक्वल टू -1। नाउ द थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू हैज़ मेनी सोल्यूशन। बताइए मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 में आपका इंटरसेक्टिंग लाइन था, ठीक है, और उसमें नो कॉन्सिडेंट में जो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 में कॉन्सिडेंट लाइन था। ये पैरेलल लाइंस। क्लियर, चेक कर लीजिए। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, पैरेलल लाइन। हाँ बच्चों, इसमें कॉन्सिडेंट लाइन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कॉन्सिडेंट लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू, ये a1 है और ये a2 है, तो 3 अपान 9 इज इक्वल टू 1 अपान 3 हुआ। b1 अपान b2 इज इक्वल टू, ये आपका b1 है और ये आपका b2 है, तो -1 अपान
-3 माइनस माइनस कैंसल, आल्सो 1/3। अब इसके बाद C1/C2 इज इक्वल टू 2/6 आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1/3। तो हियर वी सी दैट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि लीनियर इक्वेशन 3x - y = 2 एंड 9x - 3y = 6 हैज़ मेनी सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज paid is 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे कह रहा है टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, किसी शहर में टैक्सी का जो चार्ज है, टैक्सी के जो भाड़ा है, टैक्सी का जो भाड़ा किराया है वो फिक्स्ड चार्ज है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड चार्ज टुगेदर फिक्स्ड चार्ज है और साथ ही साथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितनी दूरी कवर करेगी उसका अलग से चार्ज। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी को कवर करने का जो चार्ज है 105 रुपीज़ है एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 155 है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस? चलिए तो आप यहाँ से लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी, लेट द फिक्स्ड चार्जेस या फिक्स्ड चार्ज। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस? लेट द फिक्स्ड चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस लिखिए, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x रुपीज़। मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज x रुपीज़ है एंड द चार्ज लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़ एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर तो x + 10y इज इक्वल टू, ये तो फिक्स्ड चार्ज है, उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और ये चार्ज एक्स्ट्रा जो लग रहा था, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डिस्टेंस y है, तो x + 10y, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो दूरी एक्स्ट्रा तय की जा रही है। तो x + 10y इज इक्वल टू 155, एक नंबर दे दीजिए। फिर इसके बाद कितना है, व्हाट आर द चार्ज, नो सॉरी 105 है, सॉरी 105 है, आप लोग देखते ही नहीं, ठीक है 105 है 10 किलोमीटर का, यहाँ देख रहे हैं ना 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है 105 और 15 का x प्लस यहाँ पे 15 y लिखेंगे वो कितना है 155। चलिए पहले x और y की वैल्यू गेट करते हैं। माइनस माइनस और माइनस कैंसल, -5y इज इक्वल टू 0.5, ये भी माइनस में, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, जो
y की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है। x प्लस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। दिस विल गिव x प्लस 100 इज इक्वल टू 105 implies that x will be what 5। तो यहाँ पे मिला जो फिक्स्ड चार्ज है वो बच्चों x रुपीज़ है, एंड द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर का जो चार्ज है वो 10 रुपीज़। अभी इसमें एक पार्ट और है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने का वो शख्स से एक शख्स कितना, ठीक है, ट्रैवलिंग को पे करेगा, मतलब कितना उसको भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए x प्लस 25 x प्लस 25y, x प्लस 25y, 25y, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो दिस विल गिव 5 प्लस 250, दिस विल गिव 255 रुपीज़ जो है उस पर्सन को पे करना पड़ेगा 255। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a fraction becomes 1/3। very important question है। a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the number, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। find the fraction। क्वेश्चन मिला लीजिए। a fraction becomes, एक फ्रैक्शन जो है, ठीक है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। एक भिन्न या एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब, जब एक जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर, नंबर नहीं होगा नंबरेटर होगा, बोलो देखो तो, तब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक, नंबरेटर है, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, सही है ना, नंबरेटर कि डिनोमिनेटर है। जब when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। find the fraction। चलिए मान लीजिए let the fraction be x, let the fraction be x upon y, मान लिए। अब आइए let the fraction be x upon y। अब यहाँ पे क्या है, राइटर कह रहा है कि एक फ्रैक्शन ये 1/3 हो जाता है। चलिए 1/3 कब हो जाता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबरेटर, एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबरेटर से। देखिए एक सब्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पे ATQ लिख लीजिए, ATQ व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबरेटर। अभी एक नंबर दे दीजिए, उसके बाद है and it becomes 1/4 x upon y, ये 1/4 हो जाता है कब, when 8 is added to its denominator। इसमें 8 को ऐड कर दीजिए, ये दो नंबर, इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, y का उसमें करेंगे, तो दिस विल गिव 3x - 1 इज इक्वल टू y, तो दिस विल गिव 3x - 3 इज इक्वल टू y, और इम्प्लाइज दैट 3x - y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। इसमें आ जाइए इस वाले पोर्शन में, ठीक है, y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x, इसको लिख दीजिए, या इम्प्लाइज दैट 4x - y इज इक्वल टू
8। क्लियर है? 4x को यहीं रहने दीजिए, y को उधर लग जाइए तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों माइनस x इक्वल -5, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब x की वैल्यू ये यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी, किसी में रख दीजिए, किस में रख रहे हैं, इसी में रख दीजिए। मान लीजिए ये 3 नंबर दे दीजिए और इसको 4 नंबर दे दीजिए, या मत दीजिए, आपके ऊपर है। तो बच्चों इम्प्लाई दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 है, इसी में पुट कर दीजिए। 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, दिस विल गिव 15 माइनस y इज इक्वल टू 3, implies that y इज इक्वल टू, हम y को उधर लग गए हैं और 3 को उधर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू 12। यस, y उधर गया, 3 इधर आया, तो y इक्वल टू। अब इसके बाद फ्रैक्शन जो माने थे आप, क्या माने थे? फ्रैक्शन को माने थे x अपान y। x की वैल्यू आपके पास 5 है और y की वैल्यू आपके पास 12 है। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ 4 था, 4 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In a 2-digit number, the 10th digit is 3 times the unit digit. When the number is decreased by 54, the digits are reversed. Find the number. क्वेश्चन ये है कि एक 2 डिजिट की संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें जो 10th डिजिट है, जो दहाई का अंक है, वो इकाई के अंक से 3 गुना है। जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है। और जब नंबर में 54 को माइनस कर दिया जाता है तो डिजिट, दो डिजिट्स रिवर्स हो जाता है। यूनिट डिजिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और टेंस डिजिट यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइंड द नंबर। तो आप लिखिए लेट द नंबर बी, लेट यूनिट्स डिजिट बी x and tens digit b y। कल बताया गया था बच्चों, जब ये लिख लेना सेंटेंस कि लेट यूनिट डिजिट बी x, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो तुरंत उसके बाद लिखना नंबर विल बी, नंबर विल बी। तो नंबर क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर विल बी 10y प्लस x है, ये ज़रूर लिखना। तो नंबर उस क्या होगा, यानी संख्या क्या होगी 10y प्लस x। 10th डिजिट में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब आ जाइए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट से, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। जब डिजिट्स को आप रिवर्स करेंगे मीन्स यूनिट डिजिट चेंजेस इनटू 10th डिजिट एंड 10th डिजिट चेंजेस इनटू यूनिट डिजिट। जब रिवर्स करने पे ऑन रिवर्सिंग द यूनिट डिजिट से, यहाँ पे आप लिख लीजिए दैट इज यूनिट्स डिजिट बिकम्स, यूनिट्स डिजिट बिकम्स 10th डिजिट, 10th डिजिट एंड 10th digit becomes
यूनिट डिजिट, ओके, यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक दहाई बन रहा है और दहाई का इकाई बन रहा है। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट से न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर विल बी, नया नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। इतनी इंफॉर्मेशन पहले आप समझ लीजिए। अब आइए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में राइटर ये बोल रहा है कि द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द 10th डिजिट। तो 10th डिजिट आपका ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ये इसको x माने, इसको y माने, तो y इज इक्वल टू द 10th डिजिट इज, क्या बोले थे, द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, तो 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। चलिए एक नंबर दे दीजिए इसको। अब इसके बाद अगला पार्ट है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54। तो पहला नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स में आप 54 डिक्रीज कर रहे हैं, तो हो क्या जा रहा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाता है, रिवर्स कर दीजिए 10x प्लस वाई। चलिए इम्प्लाइज दैट 10y, y को इधर लाएंगे, इस y को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 9y, और इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 9x, इसको उधर कर दीजिए 50। इतनी तो मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या किया जा रहा है, ये y इधर आ रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो 10y माइनस 9y, तो 9y, x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 9x इज इक्वल टू 54। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट, 9 से डिवाइड कर दीजिए y माइनस x इज इक्वल टू 6, 9 6 54, y माइनस x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इसको 2 नंबर दे दीजिए, 2 नंबर, ये 1 नंबर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन सेकेंड, यहाँ पे लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन सेकेंड। चलिए पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका y की जगह पे 3x माइनस x इज इक्वल टू 6, दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट 3। x की वैल्यू 3 आई बच्चों, फिर x की वैल्यू आप 1 में पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, जो y इज इक्वल टू 3x है, तो दिस विल गिव, ये देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये खाली गलती से बुंदा हो गया है, इसको हटा रहा है, ये हटाए, तो y इज इक्वल टू 3x इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है। अब नंबर आपका यूनिट डिजिट 10th डिजिट, यहाँ पे x माने थे, यहाँ पे y कर लीजिए, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है। द नंबर इज 93, कन्फर्म, द नंबर इज 93। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number is 9। ओके, प्लीज check the question. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. If the digits of the number be interchanged, then the new number is 27 more than the original number. Find the number. Same question है कि the sum of the digits of दो डिजिटों का जो सम है कितना है, वो 9 है। If the digits of the number, अगर नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नया नंबर मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर। लेट
units, let's units digit be x and tens digit be y। उसके बाद मालूम है आपको, देन नंबर विल बी, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी 10y प्लस x हो जाएगा। फिर इसमें भी कर दीजिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब तो डायरेक्ट करेंगे फटाफट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स से, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर विल बी, नया नंबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, 10x प्लस वाई। यूनिट डिजिट की जगह पे टेंस डिजिट आ जाएगा, टेंस डिजिट की जगह पे यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टार्टिंग से द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक नंबर दे दीजिए। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बी इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट को चेंज, द न्यू नंबर इज, नया नंबर कौन सा भाई, नया नंबर देखिए ये पुराना नंबर है, ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है। ओके, ये ओल्ड नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए ये आपका ओल्ड नंबर है, ओल्ड नंबर, और ये आपका न्यू नंबर है, न्यू नंबर। चलिए, तो यहां पे जो राइटर बोल रहा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बी इंटरचेंज, द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ओल्ड नंबर नहीं लिखना चाहिए था, उसको ओरिजिनल नंबर लिखना चाहिए था। समझ जाएंगे, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ठीक, ओरिजिनल नंबर है। तो न्यू नंबर से शुरू करिए। न्यू नंबर आपका है, इम्प्लाई दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस x प्लस कितना ज़्यादा है 27। न्यू नंबर बच्चों, न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर लिख करके 27 ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 10y, x इधर लेके आएंगे, तो ये 9x, 10y इधर आएगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू 27, 9 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 3 27, ये आपका सेकंड इक्वेशन मिला। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 यहाँ पे लेके आइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये जब इसको सॉल्व करेंगे बाई एडिंग, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, implies that x will be what, 2 6 12, 2 6 12। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इन एनी इक्वेशन, सपोज करिए हम इसमें रखने जा रहे हैं, लाइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, implies that y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट टेंस, इकाई दहाई x है और ये y है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है। द नंबर इज 36। प्लीज चेक द आंसर।